दुर्दाना, तुम्हें एनी से माफी मांगनी चाहिए। तुम उसकी गुनहगार हो। उससे मैं माफी मांग चुकी हूँ बाजी, और उसने मुझे माफ भी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और लास्ट एपिसोड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि दुर्दाना के सर पर चोट लगी है। चोरी से धक्का देकर जाते हैं तो ये बेहोश हो जाती है और फिर यहाँ कोई पुलिस वाले आते हैं, वो इसे उठाएंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे और हॉस्पिटल में डॉक्टर दुर्दाना का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे ही दुर्दाना को होश आएगी तो वो पूछेंगे आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। फिर दुर्दाना कहती है मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे ज़रा अपना मोबाइल दीजिए, मुझे अपने घर वालों को इत्तला करनी है। फिर दुर्दाना अफान को फ़ोन करती है कि मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अफान इसी वक्त जाने लगता है तो एनी पास खड़ी होती है। एनी कहती है क्या हुआ। जवाब में अफान कहता है कि मुझे लगता है खाला का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे अभी वहाँ पहुँचना है। एनी कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। एनी अब भी अफान के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचेंगे तो दुर्दाना इन्हें देखकर रोना शुरू हो जाएगी। अफान कहेगा खाला क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, आयमा कहाँ है, आपका एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ। जवाब में दुर्दाना कहती नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मेरी बात सुनो। फिर ये अफान को बताती है किस तरह एमा के शोहर ने इसे बीच सड़क में उतार दिया था और मैं तुम्हें फ़ोन ही करने वाली थी कि कुछ डाकुओं ने मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया और मेरे पास जो ज्वेलरी थी वो भी ले चले, मुझे धक्का दे दिया, मैं वहाँ बेहोश हो गई। तो दुर्दाना हाथ जोड़ना शुरू कर देती कि यानी मुझे माफ़ कर दो। अफान तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे एहसानों को बदला यूँ चुकाया था, तुम लोगों की बेइज्जती करके तुम पे इल्ज़ाम लगाए कि वहाँ से निकली थी, इसकी सज़ा मुझे मिल गई। यानी अफान दोनों कहेंगे कि खाला अब हम आप दोनों से माफ़ी मत मांगे, आप हमें शर्मिंदा मत करें, आप बड़ी हैं, अगर आपने कुछ कह दिया तो हम इग्नोर कर देते थे, हमने भी कभी आपका बुरा नहीं मनाया था, लेकिन हाँ आपने ये गलती की थी, आपको आइमा के साथ नहीं जाना चाहिए था। वैसे भी बेटियों के घर में माँ बाप जब जाकर रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आइमा के शोहर ने जो किया वो भी अच्छा नहीं, इसलिए तो हम कहते थे कि हमें जांच पड़ताल कर लेने दें, फिर अब आइमा की वहाँ शादी करें, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अल्लाह जाने वो आइमा के साथ क्या सलूक करेगा। तो फिर ये दुर्दाना को घर ले जाएंगे। दुर्दाना जब घर जाएगी तो फ़ाकरा अपने कमरे में बैठी होती है। दुर्दाना अपनी बाजी के पास आती है और कहती बाजी मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। इस पर फ़ाकरा कहती कि दुर्दाना असल में तुम्हें एनी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया। तब दुर्दाना कहेगी कि बाजी एनी से तो मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, इसने मुझे माफ़ भी कर दिया, अब मुझे माफ़ कर दे। इस पर फ़ाकरा कहती मैंने भी फ़ैसला किया, तुम्हें माफ़ कर दिया। दुर्दाना तुम ये बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, अगर मैं तुम्हें टोकती थी वो इसलिए कि तुम हर बात में टांग अड़ाती थी और गलत बात करती थी, गलत मशवरे देती थी, हर एक से हसद करती थी। इस घर में तुम्हें मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, ना तो तुम्हारी बेटी को, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी की फितरत ये थी, लालची हर चीज़ मिल जाती है। इधर आइमा का फ़ोन आता है अपनी, हालांकि वो मोबाइल पूछती है कि खाला हमें घर पहुंची, खाला अम्मी घर पहुंची हुई। इस पर फ़ाकरा कहती है हाँ तुम्हारी वालदा घर पहुंच गई। फिर आइमा ने वालदा से बात करती है और कहती है आप कैसे घर पहुंची, मुझे आपकी बहुत फ़िक्र थी। जवाब में दुर्दाना कहती बेटा तुम सुनाओ, तुम किस हाल में हो, तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ ठीक है, मुझे तो तुम्हारी फ़िक्र है। जवाब में आइमा कहती है बस अम्मी मुझे छोड़े, बहुत सख्त मिजाज का है, जैसा नज़र आता था वैसा नहीं। शहरियार और अफान के तो ये पौन जैसा भी नहीं, मैंने इतनी गलती की, इन लोगों को ही मैंने कदर नहीं की, इसकी मुझे सज़ा मिल रही है। और अब ये कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकती। इस पर दुर्दाना कहती बेटा तुम अपने घर में खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हमने जो किया इन लोगों को सताया, इसकी सज़ा तो हमें मिलकर ही रहेगी ना। इधर एनी भी अफान की बहुत तारीफ़ें कर रही होती है कि अफान तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों का भी ख्याल रखते हो, मेरे माँ बाप का, मेरी बहन का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर अफान कहता है शुक्रिया की क्या बात है। जवाब में एनी कहती है कि अफान मैंने तुम्हें आजमा लिया था, मुझे यह डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारे दोस्त सरदार ने मुझे कहा था कि मर्द पहली मोहब्बत नहीं बोलता, मैं इसलिए मैंने तुमसे दूरी अख्तियार करती थी कि शायद तुम मुझसे अक्ता आ जाओ और अपनी मोहब्बत को पालो, कहीं तुमने मुझसे हमदर्दी में शादी तो नहीं की। जवाब में अफान कहता है कि एनी शुक्र है तुम्हें मेरी कदर हुई, तुम्हें मेरी मोहब्बत की समझ आई। ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुमसे हमदर्दी की या तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी नहीं की, मैंने सच में ही तुमसे मोहब्बत करता था। इधर अमल अपने ससुराल में जाती है, इसके साथ बहुत अच्छी होती है, वो भी
अमल का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करती है। फ़ाए खुश रखेगा, जिस तरह तुम्हारे दिल चाहे इस तरह घर में रहो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। दूसरे दिन अफ़ान और रैनी अमल के घर नाश्ता लेकर जाते हैं। इधर अम्मा को भी फ़ोन करते हैं कि हम तुम्हारे घर नाश्ता लेकर आएँ। जवाब में अम्मा कहती नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर नाश्ता लेकर आने की, इन लोगों को बुरा लगेगा, इनके लोगों के घर में ये रिवाज नहीं। तो एनी अफ़ान के घर जब नाश्ता लेकर जाती है, वहाँ सब लोग खुश होते हैं, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। और फिर अमल को ये एनी के अपने घर ले आती है, फ़ाकरा के घर पर, और फिर अपनी सास का शुक्रिया अदा करती कि आप बहुत अच्छी हैं, जिसने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारा साथ दिया। जवाब में फ़ाकरा कहती नहीं मैं नहीं, अच्छी तो तुम दोनों बहनें हो, तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत हुई है कि तुम लोगों के साथ मैंने जो भी सलूक किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरी इज़्ज़त की, मेरे सामने उफ तक नहीं की। फिर अमल अपनी वालदा के घर जाती है, वहाँ पर बहुत खुश होती है। इसके माँ बाप इन दोनों बेटियों का शुक्र यह अदा करते हैं, अपने घर में खुश हैं, आबाद हैं। इनकी बेटियों ने बहुत दुख देखे। दूसरी तरफ फ़ाकरा कह रही होती है, अफ़ान क्यों रो रहे हो, तुमने अपने घर जाना है, तुम जाओ। तुमने हमें लालची समझा हुआ था, जैसे हम तुम्हारी दौलत के पीछे लगे हुए हैं। इस पर फरी कहती नहीं, असल में मेरी गलती है, मैंने तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, तुम्हें गुस्सा तो आना था ना, मुझे माफ़ कर दो। फ़हद कहता है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया। इधर फ़ाकरा को भी एहसास होता है कि इसने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, वो किस हाल में रह रही है, मुझे इसका हक इसे दे देना चाहिए था। वक़्त आ गया, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बेटी को घर से नहीं निकाला लालच की वजह से। अगर वो लालची होते तो कब का निकाल चुके होते कि तुम अपनी माँ के पास पैसे लेकर हो। ऐसा कुछ नहीं, फ़हद को जॉब लगी, वो भी बहुत खुश है। फिर ये फरी के घर खुद जाती है, इसको कागजात पकड़ाती है, ये है फरी तुम्हारे घर के कागजात। फिर फ़ाकरा बेटा तुम्हारी सलामी, और ये तुम्हारी घड़ी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें लोगों को गलत समझा, तुम लोगों को भी ये बहुत बड़ा एहसान है, तुम लोगों ने मेरी बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया, बस यही देखना चाहती थी। आजकल लोगों का पता नहीं चलता, मैंने गुस्सा किया, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए था। मैंने जो दौलत और जायदाद एनी को नहीं दी, वो सिर्फ इसलिए कि इससे भी पता चले कि ऐसे घरों में रहना कितना मुश्किल होता है, हम दूसरों को क्यों कमतर समझते हैं। हर एक की इज़्ज़त करनी चाहिए, जो आपकी इज़्ज़त करता है। अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए, पैसे की वजह से नहीं, बस अच्छे इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये पैसा तो आने जाने की चीज़ है, इस पर क्या। जवाब में फ़ाकरा कहती माँ बाप कब तक अपने औलाद से नाराज़े रहते हैं, तुम तो मेरी बहुत लाडली बेटी हो, मैं जानती हूँ तुम दुख में हो, सिर्फ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। ये फ़हद को भी मालूम था कि इसकी वालदा को भी, जो फ़ाकरा के वालदा हर वक्त में ताने देती थी। मैंने इसे कहा था कि तुम मेरी बेटी को हर वक्त रोकती टोकती रहना, मैंने भी इसे बहुत नाज़ों से पाला ताकि इसे भी बर्दाश्त करना है। फिर सबको इनवाइट करती है फरी, इसके ससुराल वालों को, अमल के ससुराल वालों को, और रैनी के माँ बाप को, सब बहुत खुश रहते हैं। इस तरह हैप्पी एंडिंग इस ड्रामे का होता है। तो नाज़रीन, आपको कैसा लगा इसका हैप्पी एंडिंग? यकीनन सबका फ़ैसला हो गया, अफ़ान की भी मोहब्बत उसे मिल गई, आयमा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया, उसकी वालदा को भी, फरी की माँ को भी पता चल गया कि वो लालची नहीं, उसको उसका घर दे दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।